साथियों, आज हम आपके बीच में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा आधुनिक भारत के निर्माता, शिल्पी तथा जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि जब पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हुए 15 अगस्त 1947 को, उस समय देश में कुछ नहीं था। हमारा देश नंगा और भूखा था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका, पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे, पाकिस्तान से भारत हिंदुओं का आना तथा हिंदुस्तान से पाकिस्तान मुस्लिम भाइयों का जाना, इससे एक नई समस्या पैदा हो गई थी। चारों तरफ पूरा देश हिंसा की आग में जल रहा था। चारों तरफ पीड़ा थी, आंसू थे, निराशा थी। आपका देश कंगाल हो गया था क्योंकि अंग्रेजों ने 200 वर्ष लगातार देश को लूटा। हर तरह से उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे। नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री हुए, जैसे कोई खंडहर इमारत मिले और उस खंडहर इमारत को फिर से बनाना है, निर्माण करना है, फिर से परिवार बसाना है, सबको स्वास्थ्य की भी सुविधा देना है, शिक्षा की भी सुविधा देना है और सबसे बड़ी बात भोजन की व्यवस्था। साथी, जब नेहरू जी ने शपथ लिया, लाल किले की प्राचीरों से झंडा फहराते हुए उन्होंने कहा, देश की जनता को संबोधित किया। साथियों, उन्होंने कहा कि भारत की सेवा का मतलब है देश के करोड़ों गरीबों और पीड़ितों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता, अज्ञानता तथा अवसर की विषमता को समाप्त करना। हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े आदमी की यह आकांक्षा रही है कि प्रत्येक आँख का प्रत्येक आंसू पोंछ दिया जाए। हो सकता है यह कार्य हमारे बस में न हो, लेकिन जब तक पीड़ा है और जब तक आंसू है, हमारा काम पूरा नहीं होगा। ये उनके भाषण का अंश साथियों हमने इसलिए पढ़ा कि इससे आप समझ सकते हैं कि देश के लिए उनके मन में क्या सपना था, किस तरह से देश का विकास करना चाहते थे। बड़े ही धनी व्यक्तित्व के मालिक थे नेहरू जी। बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व था उनका। साथियों, उनके व्यक्तित्व में बड़ा ही आकर्षण था। लोग बरबस उनकी तरफ खिंच जाते थे। और गांधी जी की मौत के बाद तो देश में एक तरह से नेहरू युग प्रारंभ हुआ और यह युग जीवन पर्यंत रहा। यानी वे जब तक जिंदा रहे तब तक नेहरू जी का सरकार और संगठन दोनों पर एकाधिकार रहा। उन्हीं के कर्मठ नेतृत्व में यह परंपरा प्रधान खेतीहर देश औद्योगिकरण और आधुनिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ा। साथियों, नेहरू जी ने बड़ी ही गहराई से अध्ययन किया था क्योंकि पूरी दुनिया में टहले थे,
तो दुनिया के इतिहास की जानकारी उनको बहुत हो गई साथियों। और आपने ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री उनकी किताब भी पढ़ा होगा या नाम सुने होंगे। और नेहरू जी को पूरा विश्वास था, क्योंकि वो जानते थे कि रूस जो है नियोजन की प्रक्रिया के पूर्व बहुत पिछड़ा और गरीब देश था। इसलिए नेहरू जी के दिमाग में यह बात थी कि नियोजन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और उन्होंने नियोजन की प्रक्रिया अपने हिंदुस्तान में अपनाया। हिंदुस्तान में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू किया और पहली ही पंचवर्षीय योजना में उन्होंने कृषि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया साथियों, क्योंकि आपका देश भूखमरी का शिकार था, आपके देश में कुछ नहीं था। एक प्रसंग मैं आपको बताऊंगा, आप बीती। हमारा संबंध गांव से है साथियों। बचपन में गांव में लोगों के पास आग नहीं थी। जिनके यहाँ गांव में दुधारू पशु थे, जैसे गाय या भैंस, उनके यहाँ कंडा या ऊपल की आग 24 घंटे जलती रहती थी। जिनके यहाँ दुधारू जानवर नहीं थे, वे लेकर के कलछुल जाते थे आग लेने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय माचिस तक नहीं थी आपके देश में जब नेहरू जी ने सत्ता संभाली। और कृषि पर पूरा शुरुआत में सबसे ज़्यादा बजट उन्होंने कृषि पर खर्च किया। बहुमुखी घाटी परियोजना, क्योंकि सिंचाई बहुत ज़रूरी है भाई कृषि को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने सिंचाई की सुविधा पर पूरा ध्यान दिया। सिंदरी में खाद का बहुत बड़ा कारखाना उन्होंने खोला। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपको बड़ा ताज्जुब होगा, पूरी दुनिया को ताज्जुब होगा कि 3 बहुत बड़े इस्पात के कारखाने नेहरू जी ने लगवाए, दुर्गापुर में, भिलाई में और राउरकेला में। लोगों ने सोचा इतना बड़ा काम नेहरू जी कैसे कर ले गए। साथियों, उसके बाद नेहरू जी निरंतर विकास के क्षेत्र में कार्य करते रहे। नेहरू जी के नेतृत्व में आपका देश संविधान लागू में सफल हुआ। आज़ादी के बाद नया संविधान नेहरू जी के नेतृत्व में डॉक्टर आम्बेडकर जी ने लिखा और नेहरू जी के नेतृत्व में लागू हुआ। नेहरू जी की अगुवाई में तमाम विरोधों के बावजूद हिंदी आपके देश की राष्ट्रभाषा हुई। देश में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। पंचवर्षीय योजनाएं बनी। गोवा का अधिग्रहण हुआ 1961 ईस्वी में। भारत की विदेश नीति निर्गुण संगठन के आधार पर की गई। नेहरू जी की अगुवाई में ऐसे देशों का संगठन बना साथियों, जिनका कोई अगुवा नहीं था। ऐसे देश जो उपेक्षित थे, क्योंकि उस समय दुनिया 2 देशों मतलब 2 भागों में बटी हुई थी। एक का नेतृत्व रूस कर रहा था और एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। नेहरू जी ने ऐसे देशों का निर्गुण संगठन तैयार किया साथियों, जिसमें नासिर साहब, मार्शल टीटो तथा सुकार्णो जैसे राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे। इन लोगों ने एक ऐसा संगठन बनाया कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम निर्गुण रहेंगे, लेकिन विश्व में जो घटनाएं घट रही हैं उसकी अनदेखी भी नहीं करेंगे। यह दुनिया की एक बहुत बड़ी घटना थी जो नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ। नेहरू जी साथियों, आपसे क्या बताएं, यह एक पक्ष में आपको उनका बता रहा हूँ कि किस तरह से उन्होंने देश के विकास के लिए कार्य किया, देश को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे। उनके दिमाग में यह बात थी कि विज्ञान से ही
देश की गरीबी दूर होगी। विज्ञान से ही भूखमरी का हम सामना कर पाएंगे। विज्ञान से ही अशिक्षा दूर होगी, क्योंकि उनके दिमाग में था कि भविष्य विज्ञान का है। इसलिए हम सबको वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना है और उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया हिंदुस्तान में, जिससे हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसरो की स्थापना सन 1961-62 में हुई। उन्हीं के सफल प्रयास से एम्स बना, ITI हब्स बने, तमाम जो है और भी सुविधाएं जो आवश्यक हैं वे जुटाई गई। भाखड़ा नांगल बना, रिहंद बांध बना, तमाम सड़कें बनी। इस तरह से शुरुआती दौर जो बड़ा संकटपूर्ण था और सबके बस का नहीं था साथियों, उस संकटपूर्ण स्थिति को नेहरू जी ने संभाला और देश को जो है आगे बढ़ाया। इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि एक ऐसे देश को उन्होंने खड़ा किया जो देश भूखमरी और कंगाली का शिकार था। एक ऐसे देश को उन्होंने नई दिशा दिया, एक नई इमारत उन्होंने खड़ी किया। साथियों, अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि नेहरू, गांधी और पटेल जैसे लोग बार बार नहीं पैदा होते हैं। सदियां गुजर जाती हैं ऐसे महान लोगों को पैदा करने में। उनका महान व्यक्तित्व, ऐसे युग पुरुष, इनको सम्मान दीजिए। आप सब जानते हैं कि 27 मई 1964 को नेहरू जी का निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, हम उनको सत सत प्रणाम करते हैं साथियों, तथा पूरा हमें विश्वास है कि हम आप सब उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि बड़े ही लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। लोकतंत्र में उनका बड़ा ही अगाध विश्वास था और बहुत बड़े समाजवादी भी थे। धर्म, जाति, पात, इन सब में उनका कभी विश्वास नहीं रहा और इस सब को मिला करके चलने वाले व्यक्ति थे। आपको शायद याद हो कि जब पहली कैबिनेट हिंदुस्तान की बनी, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर आम्बेडकर जैसे लोग थे, क्योंकि इनकी सेवाओं से, इनकी विद्वता से वे परिचित थे, जबकि विचारों में मतभेद था। लेकिन कैबिनेट में उन्होंने इन लोगों को भी स्थान दिया। इसलिए साथियों, हम फिर से उस पुण्य आत्मा को, ऐसे महान व्यक्ति को जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी, देश को उस समय संभाला जब देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ था और देश आज़ादी के लिए या आज़ादी का सूर्य उग रहा था। उस समय नेहरू जी ने देश को संभाला। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महान व्यक्तित्व को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं। गलतियां तो साथियों सभी से होती हैं, नेहरू जी से भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन किसी की गलतियों से आप उसके कार्यों को नहीं नकार सकते हैं, आप उनके आदर्शों को नहीं नकार सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के देश के विकास तक में, देश के निर्माण में जो उनका योगदान था, उसको हम नहीं नकार सकते। मैं पुनः उनको हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ साथियों। जय हिंद, जय भारत।